विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से, और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो 6 को ये 32 लिखा है, 10 को क्या लिखेगा पूछ रहा है। जिस प्रकार से 11 का संबंध 117 से है, क्या है 6 का 32, 11 का 117, तो 10 का संबंध किससे होगा? ये एसएससी सीपीएसआई 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आंसर दे सारे स्टूडेंट। सर 4 बजे वाली रीजनिंग की क्लास बंद है। 4 बजे वाली रीजनिंग की क्लास आपकी मंडे से चलेगी, सोमवार से चलेगी, ठीक है? हाँ, मंडे से चलेगा। बताइए आ रहे आंसर, क्या लॉजिक क्या है एक बार बताएं आप लोग। कहां पे मिलेगी पिछली क्लास? देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको पिछली क्लास मिल जाएंगी, ठीक है? हाँ, पार्ट वाइज आप लोगों के लिए करा रहे हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए अच्छे से देखिए। 6 का संबंध किससे है? 6 का संबंध 32 से है, और आगे दिया हुआ है 10 का संबंध पूछ रहा है किससे होगा, जिस प्रकार से 11 का संबंध क्या है? 117 से। किससे है? 117 से। तो देखिए 6 का 32, तो 6 पच्चे 30, 2 32, 11 पच्चे 55 ना, अगर 6 का स्क्वायर करे 36, 36 में से 4 जा, देखिएगा कैसे हो रहा है। एक बार यहां पे समझने का प्रयास करिए। देखिए यहां पे अगर कोशिश करें समझने का तो समझेंगे। 6 का अगर हम स्क्वायर कर दे और -4 कर दे, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 जाओ 32। यहां पे 11 का स्क्वायर करिए, 11 का 121 होता है और -4 करेंगे, 121 में से 4 जाए 117। बहुत अच्छा। तो यहां पे क्या होगा? 10 का स्क्वायर -4, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 जा 96। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा ऑप्शन नंबर। बस यही है, आसान सा क्वेश्चन है। हाँ बताइए, 8 बजे वाली सुबह में मैथ्स की क्लास गुलशन सर की क्लास हम आप लोगों की करा रहे हैं। 2-4 दिनों के अंदर ही क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं। गुलशन सर जबलपुर में रह रहे हैं अभी, तो वहां पे हम स्टूडियो सेट करवा रहे हैं, ठीक है? एक स्टूडियो जबलपुर में अपना हो जाएगा, तो वहां से गुलशन सर क्लास लेते रहेंगे। हाँ, क्योंकि स्टूडियो के लिए हम काफी दिनों से बोले हुए हैं, तो स्टूडियो भी हुआ नहीं है, तो हो जाएगा 1-2 दिनों के अंदर स्टूडियो हो जाएगा। फिर आपकी क्लासेस गुलशन सर की सुबह में 8 बजे मैथ्स की करा देंगे, ठीक है? सीजीएल सीएसएसएल के लिए स्पेशल क्लास। हाँ, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे। क्वेश्चन है असमान संख्या युग्म चुनिए। असमान संख्या युग्म चुनिए। यहां पे 16, 8, 4, 5, 9, 6 और 36, 9। इसमें आपको बताना है कि इसमें असमान कौन सा है। असमान कहने का मतलब ये मत सोच लीजिएगा किसी को एक को आप बता देंगे कि सर ये 8 का 16 का आधा हो रहा है, ये 4 में 1 जोड़ दिया है, बाकी सब ज्यादा कम है, ज्यादा अधिक है, ऐसा नहीं। आपको इसमें इस टाइप से सुनना है ना। देखिए इस टाइप से चुनना है कि 3 एक जैसे हो, 3 एक रूल फॉलो करते हो और एक अन्य रूल फॉलो करता हो। मतलब 3 में क्या हो, एक कोई एक तरह से हो, 3 संख्याएं, 3 ऑप्शन एक तरह से, एक ऑप्शन अलग हो, उसको बताना है। बताइए क्या होगा और कैसे होगा। एक बार सारे स्टूडेंट बताइएगा, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सारे बच्चे आंसर दे, फटाफट आंसर दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सभी का आंसर आएगा, और पर सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। सबका आंसर क्या है? सेम चाहिए, एक जैसे आंसर चाहिए। फटाफट बताइए, और विथ लॉजिक भी आपको बताना है, लॉजिक भी बताना है क्या हो रहा है, लॉजिक भी बताना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दीजिए। 16, 4, 9, 36, 8, 5, कुछ समझ में आ रहा होगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। नहीं समझ में आ रहा है? सर जी जल्दी आया करो। हाँ जल्दी, लेट हो रही है क्लास आपके लोगों की, हमें पता है, हमें बहुत दुख भी हो रहा है कि आप लोगों की बहुत दिनों से क्लासेस थोड़ी सी 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट ये सब देरी से चलती है, कभी कभी 20 मिनट। तो हम अब क्लास आप लोगों की एकदम 8 बजे ही लेंगे, क्योंकि इसका दुख मुझे भी होता है जब हम देरी से क्लास में आते हैं। तो आज देखिए क्या हुआ ना, आज थोड़ा सा समस्या रहा। अब समस्या नहीं बताएंगे। देखिए ये चीज है, कैसे होगा नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिएगा ये आप देखेंगे 16 है, 8 है, 4 है, 5 है, 9 है, 6 है, 36 है। आप देख रहे हैं अगर देखा जाए तो सबका जो पहला संख्या है ना स्क्वायर है, ये 16 किसका स्क्वायर है? 4 का।
और 4 के बाद 8 लिखा है, मतलब 4 के बाद अगर 8 लिखा है तो +4 किया है। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 के बाद क्या लिखा है? 5 लिखा है। 2 के बाद देखिएगा, 2 के बाद अगर देखा जाए 4 के बाद 5 है ना, तो मतलब 2 का स्क्वायर है। ये देखिएगा 2 का स्क्वायर है, ये देखिएगा ये 4 का स्क्वायर, और इसमें क्या किया है, यहां 4 में, स्क्वायर में नहीं 4 में 4 जोड़ दिया, 8 कर दिया। 2 में 5 है यानी 3 जोड़ा है। ठीक, इधर देखा जाए ये 9 है तो ये 3 का स्क्वायर है, और 3 में दोस्तों 3 का यहां 6 लिखा है, मतलब +3 किया है। ये 3 का स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है उसमें वो संख्या जोड़ के आगे ला रहा है। कितना? 3 जोड़ा, 3 जोड़ा। इधर देखा जाए, अगर देखा जाए 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, और यहां पे देखा जाए 9 लिखा है, तो यानी 6 में क्या जोड़ा है? 3 जोड़ा है। समझ में आ रहा है? या आप इसको क्या कर सकते हैं, 16 को अंडर रूट में कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस क्या कर सकते हैं, 4 अंडर रूट, फिर उसके बाद से प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आंसर? क्लियर है? एक साथ कमेंट करें, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करें, बताएं क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है? ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर अंडर रूट कर दे 4 तो 2 + 3, अंडर रूट कर दे 9 तो 3 हो जाएगा, 3 + 3, अंडर रूट 36 मतलब 6 + 3 9। समझ में आ रहा है? इसको कर दे अंडर रूट 4, 4 + 4। ऑप्शन नंबर ए अलग है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए अलग है। अगर ऐसे सोचे तो, बाकी अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो BCD कोई भी हो सकता है। हाँ, सोचना आपको ऐसे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है SSC सीजीएल 2022 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है एक निश्चित कोड भाषा में इजिली EASILY को है, ये इजिली को 142 142 लिखा जाता है, एस्केप ESCAPE को 98 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में, ध्यान दीजिएगा, उसी कोड भाषा में फैमिली FAMILY को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट दे, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट आंसर दे और सही आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए। सर टीचर मेकर वाली क्लास पे कौन सी क्लास चलती है? देखिए वहां पे टीचिंग एग्जाम के लिए क्लास आप लोगों के लिए चलती है, CTET UPTET इन सब एग्जाम के लिए। जो अपना दूसरा चैनल है टीचर मेकर, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना टीचिंग एग्जाम के लिए, जैसे BEd हो गया, CTET हो गया, UPTET हो गया, बिहार के टीचर के एग्जाम के लिए हो गया। हाँ, सभी एग्जाम के जो भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनके लिए उस पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो जो स्टूडेंट टीचर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उस चैनल से जुड़ जाएंगे। बताइए क्या आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी आपको बताना है। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इजिली EASILY को लिखा क्या है? 142। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब देखिए फिर उसके बाद से एस्केप है, यहां पे थोड़े से समझिएगा क्या है। ESCAPE, इसको क्या लिखा है? 98। देखिए यहां पे अक्षरों को अंक में लिखा है। क्या है? ये अक्षर है, ये नंबर संख्या में लिखा है। तो आप नंबरिंग कर लीजिए। E कितने नंबर पे आता है? 5 पे। A कितने पे आता है? 1 पे। S कितने पे आता है? 19 पे। I कितने पे आता है? 9 पे। L कितने पे आता है? 12 पे। Y कितने पे आता है? 25 पे। ठीक है, अब देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 19 से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। और 12 9 क्या हो जाएगा? 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 20 41 5, 41 में 5 जोड़ेंगे 46। ठीक है, 46 हो गया। फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे? 46 में 25 जोड़ेंगे, 46 मतलब 45 5 50 20 70 71। जोड़ने पे क्या आया? 71 आ रहा है, 71 आ रहा है। लेकिन ऊपर क्या है? 142 लिखा है। 71 को 142 मतलब अगर 2 गुना कर दे, 2 एकम 2 2 7 14, यानी 2 गुना करके लिखा है। क्या कर रहा है? लॉजिक क्लियर है? क्या किया? 2 गुना करके लिखा। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको देखिए, क्या ये 2 गुना हो रहा है? देखिएगा E कितने पे आता है? 5 पे आता है। देखिए E कितने पे? 5 नंबर पे। S 19 पे। C 3 नंबर पे। जोड़ के बताइए तो स्केप को जोड़ने पे क्या रहा है? सारे बच्चे जोड़ते नहीं है, सिर्फ आप लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि टीचर क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जोड़ दे हम लिख दे, आप लोग जोड़िए। ठीक है,
चलिए देखिए करना क्या है, यहां पे देखिएगा 19 से 1 20, 20 हो गया, फिर उसके बाद से 16 3 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखिएगा 19 1 20, 16 3 19, 19 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, 20 24 कितना हो जाएगा, 20 24 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 49, 49 क्या हो रहा है जोड़ने पे, 49 हो रहा है, कितना 49 हो रहा है। और 49 का 2 गुना क्या होता है, 49 गुना के 98, ठीक है, मतलब 2 गुना कर रहा है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से आंसर देंगे फैमिली, FAMILY, इसका पूछ रहा है क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ये वही चीज इसके साथ भी करना है। F 6 नंबर पे, A 1 पे, M 13 पे, I 9 पे, L 12 पे और Y कितने पे आएगा, 25 पे आएगा। चलिए इसको आप लोग जोड़िए, सारे स्टूडेंट जोड़िए, देखिए जोड़िए कितना आ रहा है जोड़ने पे, इसको 132 जोड़ने पे आ रहा है कि गुना करने पे आ रहा है, 132 आंसर आ रहा है। अच्छा 66 गुने 2, अच्छा बहुत अच्छे। देखिए कुछ नहीं जोड़ना, कैसे आप ऐसे जोड़ लीजिएगा, 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 13 12 25, 25 25 50 10 60 और 6 66, जोड़ने पे कितना आया 66। इसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 66 का 2 गुना क्या होगा 132, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, 132 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, 132 जोड़ने पे आया। अच्छा 66 ऑप्शन में भी है, देखिएगा ये 66 आंसर नहीं होगा, इसका 2 गुना करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, जोड़ के ही आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां ऑप्शन में दिया भी है और आंसर गलत हो जाता है। 132 आंसर होगा, 132 होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है, ऑप्शन नंबर ए 132, 132 एकदम सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं सबका आंसर आया है कि नहीं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम है सर, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा बेहतर करके आइए। देखिए आशीर्वाद भी कब काम करता है, जब आप मेहनत करके जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला के बात करें, मेहनत ही है। अच्छा करके जाइए, आप लोग जो पढ़े हैं वो आए। हम तो यही चाहते हैं, सभी बच्चों के साथ यही चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, जो पढ़ के हैं, जितना पढ़ाया गया है वही सब आए, ताकि आप लोग आराम से एग्जाम को पास करें, आप लोगों का मेहनत सफल हो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को, और इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। क्या है अगला संख्या ज्ञात करें, 4 9 17 30 50 81 125 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, एसएससी सीएचएसएल 2022 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, 4 है, 9 है, 17 है, 30 है, 50 है, उसके बाद से 81 है, 125 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्या होगा, एक बार आंसर दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सर जी पार्टी, सर जी पार्टी यही चल रहा है, 9 मिलियन की पार्टी। पार्टी आप सभी को देंगे जब आपकी नौकरी होगी, तब सिलेक्शन होगा, तब मेरे तरफ से पार्टी रहेगा, ठीक है। हाँ सिलेक्शन लेके आइए आप लोग, उसके बाद से पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, पार्टी आप सबको देंगे, ऐसा बात नहीं है। बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर आपको पहाड़ी आती है क्या, पहाड़ी लैंग्वेज। सर कूपन कोड क्या है, मुझे कोर्स लेना है। कूपन कोड सब हटा दिया गया अभी, क्यों कोर्स का फी ही कम कर दिया गया है। क्योंकि कूपन कोड में क्या होता है ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो कूपन कोड का यूज ही नहीं कर पाते हैं, उनको ज्यादा फी देना पड़ जाता था। इस वजह से हम लोग क्या किए, कूपन कोड हटा दिए और उसके बाद से हम लोग क्या कर दिए ना, फी ही कम कर दिए ताकि सारे बच्चे पढ़े, ये चीज कर दिए हैं। चलिए आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देखिए संख्याओं को ध्यान से देखिए, 4 9 17
4 9 17 30 50 81 125, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अगर अंतर देखें तो 4 से क्या हुआ है 9 हुआ है, मतलब 5 बढ़ा है। 9 से क्या हुआ 17 हो गया, 8 बढ़ा, ध्यान दीजिएगा। 17 से 30 हो गया, मतलब 13 बढ़ा। उसके बाद से 50 हो गया, 20 बढ़ा। अच्छा आगे क्रमशः बढ़ रहा है, 81 हो गया, 31 बढ़ा। उसके बाद से यहां पे कितना हो गया 19 20 44 बढ़ा। ठीक है, अब देखिएगा 5 8 5 3 8 8 5 13 7, ध्यान दीजिएगा। कोई संख्या छूट रहा है क्या बीच में, एक बार देखेंगे। फिर उसके बाद से 31 हो गया, फिर 44 हो गया, नहीं ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। एक स्टेप और चलिए, एक स्टेप इसमें क्या करिए और चलिए। 5 से 8 हुआ, 3 बढ़ा। 8 से 13 हो गया, 8 5 13, 5 बढ़ा। फिर यहां पे 20 हो गया, 7 बढ़ा। यहां पे 31 हो गया, 11 बढ़ा। फिर यहां पे 31 से 44 हो गया, 13 बढ़ा। बढ़ क्या रहे 3 5 7 11 13, 3 2 5 2 7 2 9, 9 नहीं है। यानी ये जो संख्याएं बढ़ रही है, ये है क्या प्राइम नंबर। ये जो संख्याएं हैं ना वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, क्योंकि 9 नहीं है। 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 नहीं है। 3 2 5 2 7 नहीं करना है, 3 5, उसके बाद 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है। 13 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर, बताइएगा। 13 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 14 नहीं, 2 से 7 से कट रहा है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, वे संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी कि उसमें किसी संख्या से भाग ना दी जा सके अन्य संख्या से, 1 और स्वयं से छोड़ के। 14 में तो 2 7 से चला जाएगा, 15 में 3 5 से चला जाएगा, ठीक है। 16 में तो 2 4 8 से चला जाएगा, ठीक है। 17 प्राइम नंबर है। तो आगे कितना बढ़ेगा बताइएगा सारे बच्चे, आगे कितना बढ़ेगा, यहां पे 17 बढ़ेगा। तो 44 में 17 जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल, 1 4 1 5 1 6, यानी यहां पे क्या हो जाएगा 61 बढ़ेगा। जब इसमें 61 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 1 6 और 6 2 8 और 1 186 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ 17 अगला प्राइम नंबर है, आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, ओरिजिनल आंसर क्या होगा 186 186। समझ में आया। तो ये प्रश्न 2 स्टेप में है, इसको समझने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे प्रश्न क्या है ना, प्राइम नंबर की गैप वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं। 3 देखते हैं, 5 देखते हैं, 7 देखते हैं, 9 नहीं रहता है, डायरेक्ट 11 रहता है। जैसे यहां पे आप 3 देखे, 5 देखे, 7 9 नहीं है, तो कहते हैं अरे ये क्या हो गया। तो जब आपके दिमाग में आए अरे ये क्या हो गया, तो आपके दिमाग में उसी टाइम आना चाहिए हो ना हो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। और आगे देखें 11 के बाद 13 के बाद आप देखेंगे 15 नहीं मिल रहा है, 17 जाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर ही बढ़ रहा है। अगर यहां पे कहीं 9 बढ़ गया होता तो आगे हम 15 ही बढ़ते, तब हम विषम संख्या सोचते। लेकिन जब 9 नहीं है तो आप दिमाग में रखेंगे कि ये क्या है, प्राइम नंबर हो सकता है, तो आप देखेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, ये चीज सोचना है। समझ में आ रहा है तो फटाफट आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। ठीक है, पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, हम नहीं देंगे। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं। क्या टेस्ट के तौर पे रखते हैं। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क है कहां, क्वेश्चन मार्क ये रहा। बताइए इन 4 विकल्प में से कौन सा आएगा। देखिए क्या है 5 9 56 4 17 33 10 11 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को बताना है। फटाक से बताइए तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर दीजिए। सर आपका घर कहाँ है, यही क्वेश्चन रहता है, बहुत से बच्चे पूछना चाहते हैं। घर मेरा गांव में है। जोगिंदर सर कब आएंगे। जोगिंदर सर आ गए, सुबह में उनकी 11 बजे क्लास चलेगी।
सर जी आपको पढ़ाने का आइडिया झकास है। अच्छा, आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लॉजिक बताए। हाँ, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो लिख देते हैं कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा देखिए, कुछ नहीं करना है, हम आपको बताए ना तरीका, क्या बताए हैं आपको। देखिए कभी भी मिसिंग एम बी नहीं है, निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ एम ए है, कुछ बी एम है, कुछ ए बी है। बताइए तो कौन सा सही है, इसका आंसर दीजिए। सारे बच्चे आंसर दे इस क्वेश्चन का, हम देखें। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्या आ रहा है। एडवांस मैथ अलग से करा दीजिए, मतलब यूट्यूब पर एडवांस मैथ चाहिए, ठीक है। बोल देंगे गुलशन सर एडवांस मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो गुलशन सर के द्वारा एडवांस मैथ करा देंगे, बोलेंगे तो हम भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग के लिए कहाँ से तैयारी करें? टीचिंग के लिए अभी हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ना टीचर मेकअप पे, ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखिए समझिए कैसे होगा प्रश्न ये सॉल्व। सभी ए एम है, सभी ए एम है, मतलब ये जितने भी ए हैं, ए का एक सर्कल बना लिए, ए हो गया ये। सभी ए क्या है, एम है, तो एम के अंदर कर देंगे। ये बड़ा वाला सर्कल एम का है, छोटा वाला सर्कल ए का। सभी ए क्या हो गए, एम है। कह रहे कोई एम बी नहीं है, कोई भी एम बी नहीं है, मतलब एक भी एम बी नहीं है, तो एम अलग होगा, बी अलग होगा, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कह रहे कुछ एम ए है, क्या एम का कुछ हिस्सा ए के अंदर है, हाँ है, तो ये पहला क्या है, सही है। सेकंड पढ़िएगा, सेकंड में बोल रहे हैं कुछ बी एम है, कुछ बी एम है, यहां पे बोल रहा है कोई एम बी नहीं है, तो कुछ बी कैसे एम हो सकता है, गलत है। थर्ड पढ़िएगा, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, जब कोई भी एम बी नहीं है तो, और सारे के सारे ए एम है, तो कैसे ये बी हो सकता है, कुछ ए बी हो सकता है, नहीं, ये भी गलत। तो सही कौन सा है, पहला। तो आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, सी आंसर देंगे। क्या देंगे, सी। ये पूछा गया क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 का। बताइए समझ में आ गया। हाँ, केवल एक सही है, ओनली वन फॉलो। बहुत अच्छे, समझ में आ गया है सभी को, अच्छे से समझ में आ गया है। बताइए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सर बिहार पुलिस के लिए बैच, अच्छा बिहार पुलिस के लिए क्लास चलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, और इस प्रश्न को हम टेस्ट के तौर पे रखेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके बेटे का बेटा मेरी मां की बेटी का पिता है, वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2022। चलिए, एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर दे तो आप लोग देखें कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एसएससी जीडी का न्यू बैच कब तक आएगा, देखिए हम लोग बहुत जल्द एसएससी जीडी के लिए बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, गोरखपुर में पानी बरस रहा है, अच्छा न्यूज दे रहे हैं कुछ बच्चे, अपने अपने यहाँ का न्यूज बताते हैं कि यहाँ बारिश हो रहा है, यहाँ बिजली चमक रहा है, यहाँ आंधी आ गया है सर। देखिए अभी एक एसएससी जीडी का फाइनल में बहुत सारे बच्चे हैं जो एसएससी मेकर से पढ़े हुए हैं। अच्छा, आगामी और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके लिए क्लासेस चाहिए, ठीक है, उन सभी के लिए क्लासेस चलाई जाएंगी। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का,
परदादा, पिता का भाई, दादा, पिता के पिता, पिता के पिता का भाई। परदादा कौन होता है? दादा के पिताजी। समझा दे, देखिए आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए बोल रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मान लीजिए एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है, किसके तरफ? एक आदमी है, एक आदमी है। 2 सेकंड समझिएगा सारे बच्चे, देखिए एक आदमी की ओर, ये आदमी है की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके बेटे का बेटा, मतलब इस आदमी का जो बेटा है, समझिएगा सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, इस आदमी के बेटे का बेटा, यहां पे बेटे का जो बेटा है, मेरी मां की बेटी के पिता है। मेरी मां के बेटी, मेरी मां के बेटी का पिता, मतलब उसकी मां की बेटी कौन होगी? मान लीजिए आप हैं, आपके मम्मी की बेटी कौन होगा? आपकी बहन, बहन का पिता है। मतलब इस आदमी का जो बेटा का बेटा है वो क्या है? राहुल का क्या है? पिता होगा, क्योंकि इसकी मां की बेटी, ध्यान दीजिएगा इस आदमी के, समझिएगा यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, यहीं पे आपको समझना है। देखिए यहां कह रहा है उसके बेटे का बेटा, इसके जो बेटे का बेटा है, कह रहा है मेरी मां की बेटी का पिता है, मेरी मां की बेटी का पिता है, मतलब राहुल के मां का बेटी कौन होगी? यानी कि क्या होगा? यहां पे हो जाएगा राहुल, ध्यान दीजिएगा, राहुल कह रहे हैं मेरी मां के, यानी कि मेरी मां के बेटी, ये मां हो गई, मां की ये हो गई बेटी, बेटी के पिता, मतलब ये राहुल की बहन, राहुल की बहन की पिता है। ये कौन? ध्यान दीजिएगा, किसके? आदमी के बेटे का बेटा। ये क्या है? राहुल की मां के बेटी का पिता है। यहां तक क्लियर है? कह रहा है वह व्यक्ति मतलब जो आदमी है राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पे देखा जाए तो ऊपर अगर बढ़ेंगे तो राहुल के ये हो गए पिताजी, पिताजी के पिताजी दादा, और दादा के पिताजी परदादा। आंसर क्या होगा? परदादा। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं परदादा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। बताइए, हाँ दादा के क्या होंगे? पिताजी। तो दादा के पिताजी क्या? पिताजी का भाई नहीं, पिता के पिता का भाई नहीं, पिता के पिता का भाई नहीं, परदादा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझिएगा बड़ी मुश्किल से बना है सर, आंसर आया है कि नहीं? मुश्किल से बना है तो आंसर भी आना चाहिए ना। हाँ दिमाग चकरा गया, दिमाग चकरा जाएगा। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बता रहे हैं सीएचएसएल में क्वेश्चन जो है ना लेवल, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं कि कुछ भी आप पढ़ के जाइएगा। और सीएचएसएल की अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। और एसएससी सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चलाया जा रहा है एसएससी मेकर के ऐप पे, तो उस बैच से जुड़िए, पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे देखेंगे क्वेश्चन।